नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निर्झरिका एमडी आयुर्वेदा आप सभी को स्वागत करती हूँ के आयुर्वेद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, खाना तो हम सभी खाते हैं, मगर क्या आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कुछ नियम है। उन नियमों का अगर हम पालन करके खाएंगे तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स, जिसे कि आमा कहा जाता है, वो फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और साथ में हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो नॉर्मल रहती है। डाइजेशन प्रॉपर होने के कारण हमारा पूरा शरीर ही स्वस्थ रहता है। तो आज मैं आपको खाने के 10 ऐसे नियम बताऊंगी जिसे कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल रहेगा और आपको आसानी से कोई भी बीमारी नहीं होगी। जो डाइजेशन से रिलेटेड होती है उस तरह की बीमारी कभी नहीं होगी, क्योंकि आयुर्वेद में कहा भी गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नु, यानी कि हमारी जब अग्नि मंद पड़ जाती है, जिसे कि डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, अग्नि मंद पड़ने के कारण ही सभी प्रकार का रोग सृष्टि होता है बॉडी में। तो इसी वजह से खाने का नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है जब हम खाने के लिए बैठते हैं। तो इस नियम को पालन करके आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा सकते हैं, डाइजेशन प्रोसेस को ओवरऑल इंक्रीज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है उष्णम भुंजित, यानी कि खाना जब हम खाएंगे वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ हॉट फूड, थोड़ा सा गर्म खाना अगर हम खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो इंक्रीज़ होता है। डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज़ होने से हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो पाता है और साथ में बाउल मूवमेंट को भी ये बढ़ाता है। नंबर 2 इज स्निग्ध भुंजित। स्निग्ध यानी कि हम जो आहार लेंगे उसे घी या फिर ऑयल में थोड़ा सा सॉफ्टन किया गया है, इसे स्निग्ध आहार कहा जाता है आयुर्वेद में। तो इस तरह का आहार अगर हम लेंगे तो वो हमारी फायर को इंक्रीज़ करता है। घी जो होता है वो डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करता है, इग्नाइट करता है और साथ में ये अनुलोमक भी होता है। अनुलोमक यानी कि हमारे बॉडी से मल को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है और साथ में हमारा सेंस ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। तो इस तरह का आहार लेने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 3 इज मात्रावत भुंजित। मात्रावत यानी कि कंज्यूमिंग फूड इन ए प्रॉपर क्वांटिटी। प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम खाना खाते हैं तो ये हमारी त्रिदोष को बैलेंस करता है। त्रिदोष को बैलेंस करने के साथ साथ ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इस तरह से ये हमारा लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करता है। नंबर 4 इज जीर्णे भुंजित, यानी कंजप्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियसली कंज्यूम्ड फूड, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो पिछले खाए हुए खाना डाइजेशन होने के बाद ही खाना लें। अदरवाइज़ क्या होता है ना, इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड जो आहार रस होता है, इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड होता है, वो दोषों को प्रकोपित करता है। दोषों को प्रकोपित करके वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर आहार रस में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, प्रॉपर अन्न रस में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो टॉक्सिन्स जब बिल्डअप हो जाते हैं बॉडी में, जगह जगह पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, फ्लैचुलेंस होता है, इस तरह की पेट की बीमारियां, पेट की समस्याएं शुरू हो जाती है। नंबर 5 इज वीर्य अविरुद्धम भुंजित, यानी दोस्तों कुछ ऐसे भी डाइट होते हैं, कुछ ऐसे भी फूड होते हैं आयुर्वेद में जो कि आपस में कंट्राइंडिकेटेड कहे गए हैं, उन्हें विरुद्ध आहार कहा गया है। तो इस तरह के फूड को हमें आपस में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इन्हें साथ में लेते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की जो स्किन की समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, हेयर फॉल हो सकते हैं और साथ में पेट के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 6 इज इष्ट देशे इष्टे सर्वोपकरणम, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारी फेवरेट प्लेस में हमें खाना चाहिए। दोस्तों, हम जब खाने के लिए कहीं जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो हम वो प्लेस जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही हमें खाने में आनंद आता है, उतना ही हम सेटिस्फाई महसूस करते हैं।
तो इसी तरह से हम कहीं भी हमारे घर में भी हम खा रहे हैं तो एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह में प्रॉपर यूटेंसिल के साथ ही हमें खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। नंबर 7 इज़ नाति द्रुतम। नाति द्रुतम मीन्स नॉट कंज्यूमिंग फूड टू फास्ट। अगर हम खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो ये वाता को एग्रावेट करता है। वाता एग्रावेट होने के कारण खाना जब हम खाएंगे तो कभी हिकॉफ भी हो सकता है और खाना हमारे रॉन्ग पैसेज में भी चले जा सकता है। तो आप खाने को आराम से खाएं, शांति से खाएं, चबा चबा कर फील करते हुए खाना को खाना चाहिए। नंबर 8 इज़ ना अति विलंबितम, यानी नॉट कंज्यूमिंग फूड टू स्लो। अगर हम खाना को अति देर तक खाते हैं तो अनकॉन्शियसली क्या होता है ना, हम ओवर ईटिंग कर बैठते हैं। ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो फिर से मंद पड़ जाती है और खाना भी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत स्लोली भी हमें नहीं खाना चाहिए। नंबर 9 इज अजल्पना अहसन तन्मना भुंजित, यानी कि जब हम फूड खाते हैं तो हमें मन लगा के खाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए या बातचीत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को और खाना भी ठीक से डाइजेशन नहीं होता है या फिर अलग भी परेशानी हो सकती है। नंबर 10 इज़ आत्मनम अभिषेकीय सम्यक भुंजित, यानी कंज्यूमिंग फूड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ। हम खाना को अच्छी तरह से देख के उसे फील करके आराम से चबाते हुए खाएं और अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करें। तो इस तरह से हमारा माइंड अगर कंसंट्रेट होके हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से इन 10 नियमों का पालन करके अगर आप रोज़ खाना खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या डिस्पेप्सिया जैसे बहुत सारी पेट की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी और साथ में आप अपना खाना भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।